हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद संदीप में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक्सेल क्या है, एक्सेल का जो इंटरफेस है वो कैसा दिखता है, कीबोर्ड कैसा दिखता है, कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं, और हमने जो कुछ कमांड यूज़ की थी जैसे कॉपी की, पेस्ट की, कट एंड फॉर्मेट पेंटर को देखा था कि फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है। ओके, एंड देन हमने फिर देन हमने सीखा था कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होती हैं, सेल क्या होती है, कहाँ पर हमें लिखना होता है, वर्कबुक क्या होता है और वर्कशीट क्या होती है एक्सेल के अंदर। अभी हम अपना एक स्टेप और इंक्रीज़ करेंगे एक्सेल में। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ एक्सेल के इंटरफेस पर, जहाँ पर हम अपना अभी एक स्टेप और ऊपर जाएंगे। तो ये आज की हमारी क्लास 2 रहेगी। सो बने रहिए क्लास में। और मैं आपको अभी ले चलता हूँ अपने एक्सेल इंटरफेस पे। दोस्तों, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक्सेल का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है, तो आप फेमिलियर हो गए हैं एक्सेल के इंटरफेस से कि एक्सेल का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखता है। तो लास्ट क्लास हमें हमने जो पढ़ा था, जो सीखा था, वो था क्लिपबोर्ड। एंड अभी हम फ़ॉन्ट सेक्शन में आए हैं। फ़ॉन्ट सेक्शन का यूज़ हमें कैसे करना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ कुछ भी नाम लिखते हैं एक्स वाई जेड, ये हमने टाइप किया तो ये सिंपल एक्स वाई जेड लिखा गया है अभी। ओके, तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कैलिब्री लिखा हुआ, ये क्या है कि इस फ़ॉन्ट का स्टाइल है कि ये किस स्टाइल में लिखा गया है ये फ़ॉन्ट। ठीक है, आप लोग यहाँ से जाके इसको अल्जेरियन कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, आप यहाँ जाके इसको एरियल ब्लैक कर दोगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। आप यहाँ पर जाके इसको, मतलब आपको जिस जिस भी टाइप का फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए, जिस भी तरह से आप लिखना चाहते हैं, उस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे अभी एक स्टाइल है कुछ माथुरा एमटी, तो इस तरह से लिखना चाहता हूँ, मैं इस तरह से लिख दूंगा। जैसे अभी मैंने अपना नाम लिखा संदीप खन्ना। ओके, तो मैं फ़ॉन्ट स्टाइल में गया, मुझे इसको थोड़ा स्टाइलिश लिखना है मेरे नाम को, तो मैं यहाँ गया। अभी आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो ये इस तरह से थोड़ा दिखेगा। ओके, अभी और थोड़ा चेंज करना है मुझे, तो आप कुछ और तरह से लिखना है। जैसे अभी यहाँ सेलेक्ट करते रहेंगे ना, तो ये चेंज भी होता रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो आपको जो भी पसंद है, जैसे मैं इस तरह से लिखता हूँ संदीप खन्ना, तो ये लिखा गया है इस तरह से। ओके, और या फिर आप इसको दूसरे किसी तरीके से लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं अभी इसको नॉर्मली रख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल हमने लिया इस तरह से, ये मेरा नाम लिखा गया है यहाँ पर। ओके, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन जूम इन जूम आउट हो रही है, कैसे हो रही है ना। तो स्क्रीन जूम इन जूम आउट के लिए क्या है कि हमारा जो कंट्रोल की है, मैंने बताया था कि कंट्रोल की जो अपना कीबोर्ड के ऊपर है, कंट्रोल की को दबाएंगे और माउस जो अपना रहता है, माउस के मिडल में अपना जो स्क्रोलर है, उसको हम स्क्रॉल करेंगे अपवर्ड, फॉरवर्ड और रिवर्स। देन ये अपना जूम इन और जूम आउट होती है, अपना जो स्प्रेडशीट है, अपना जो वर्कशीट है, वो जूम इन जूम आउट होगी। ओके, तो ये आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बताया कि ये जूम इन जूम आउट अपना कंट्रोल प्लस जो माउस का स्क्रोलिंग बटन है उससे होती है। ओके, अभी ये हमने क्या है, फ़ॉन्ट स्टाइल सीख लिया इसके अंदर। अभी हम आते हैं कि फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, तो मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया है, थोड़ा हाईलाइटेड फ़ॉन्ट हो गया है यहाँ पर। तो हाईलाइटेड फ़ॉन्ट है, तो अगर हमें हाईलाइटेड फ़ॉन्ट चाहिए तो हम इसको बोल्ड कर देंगे, अदरवाइज इसको सिंपल रखेंगे, नो इश्यू। ठीक है, अभी ये आई जैसा एक दिख रहा है, तो ये होता है इटैलिक। ओके, तो इसको इटैलिक कर देंगे। मैं साथ साथ में आपको एक दो
शॉर्ट कमांड भी करवाता रहूँगा। लास्ट वीडियो में मैं थोड़ा भूल गया था, आपको बोल रहा था कि मैं आपको शॉर्ट कमांड दिखाऊंगा, बट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप जितने भी शॉर्ट्स कमांड अपनी रहती है एक्सेल की, वो सारी आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और वहाँ से देख लेना। वन बाय वन हम यहाँ पर सीखेंगे भी कि कैसे यूज़ करेंगे, बट आपके रेफरेंस के लिए आपके पास रहेगी तो अच्छा रहेगा। जब भी आप कभी अगर मान लो भूल गए हैं तो वहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैंने चेक किया था, तो मैं लिंक वहाँ पर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अभी जैसे हमने क्या किया, बोल्ड किया था इसको, तो कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी का मतलब क्या होता है, प्लस नहीं, मतलब कंट्रोल दबाएंगे और बी दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो गया है। अभी बोल्ड हो गया, इसको अनबोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी दोबारा से दबा देंगे तो ये अनबोल्ड हो गया है। ओके, तो एक शॉर्ट कमांड हमने क्या सीखी, बोल्ड अनबोल्ड करने के लिए सीखी। ओके, यहाँ क्लिप बोर्ड में जैसे हमने कंट्रोल सी किया था तो कॉपी आया था। अभी आप देखो एक्सेल की सबसे अच्छी बात क्या है, आप जहाँ भी क्लिक करोगे ना, यहाँ वहाँ वहीं पर आपको ये कुछ ना कुछ बताएगा। अभी जैसे मैंने कॉपी पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया कॉपी कंट्रोल प्लस सी, मतलब इसने आपको शॉर्ट कमांड दे दी है कि कंट्रोल प्लस सी अगर आप करेंगे ना, वहाँ जाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, बट अगर आप स्पीड में काम करना चाहते हैं तो आजकल टाइम सेविंग का, टाइम मैनेजमेंट का ट्रेंड है, तो अपने टाइम को मैनेज करना है, टाइम सेविंग करना है, तो हम शॉर्ट कमांड यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। ओके, तो उसके बाद में आप कट पर जाएंगे तो कंट्रोल एक्स है। ओके, और पेस्ट की जो कमांड रहती है वो कंट्रोल वी अपनी रहती है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल वी सी वी, तो ये यूज़ करेंगे। हम बोल्ड पर आएंगे तो इसकी कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, अनबोल्ड करना है तो फिर दोबारा से कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, इटालिक की कंट्रोल प्लस आई है, मान लो इसको इटालिक करना है तो मैं इटालिक कर देता हूँ। देखो मैंने क्रशर को वहाँ ना ले जाके डायरेक्ट कंट्रोल प्लस आई दबाया तो इटैलिक हो गया। तो आप भी तुरंत कर सकते हैं। अभी देखिए कितना जल्दी जल्दी हो रहा है ना। अभी हम वहाँ क्रशर लेके जाएंगे, इसको दबाएंगे, फिर ये होगा। तो और उसके बाद में जो नेक्स्ट है अपना वो है अंडरलाइन का। मीन्स आपको जो अपना नाम है वो अंडरलाइन करना है, तो कंट्रोल प्लस यू दबा दूंगा मैं, इसके अंदर एक अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, अभी ये इसके नीचे एक ड्रॉप डाउन भी कुछ दिख रहा है, इसको भी चेक कर लो। तो चेक किया तो ये बोल रहा है कि डबल अंडरलाइन, वाओ बहुत अच्छी बात है। तो ये डबल अंडरलाइन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस यू यहाँ से जो अपना अंडरलाइन करना है उसके लिए है, और ये हो गया अपना अंडरलाइन। तो फॉन्ट को टाइप किया हमने, उसका स्टाइल चेंज किया, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन किया। उसके बाद में अपना फॉन्ट का जो साइज है ना उसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो फॉन्ट साइज को भी हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, एक ये इसके साइड में भी दिया हुआ है बटन, इससे भी आप फॉन्ट फॉन्ट साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कैपिटल ए जो दिया हुआ है, यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड यहाँ से डिक्रीज फॉन्ट साइज। ओके, तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मेरा कर्सर जहाँ पर अभी रखा हुआ है वो है सेल, तो इस सेल को मुझे कलर देना है। तो कलर देखो यहाँ पर मल्टीपल कलर्स है आपके लिए, तो आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो कलर आप अपने फ़ॉन्ट में दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे लाइट ग्रीन हम फ़ॉन्ट कलर दे देते हैं, सॉरी थोड़ा डार्क ग्रीन करते हैं। ये मैंने फ़ॉन्ट कलर दिया, फ़ॉन्ट कलर आ गया। अभी मैं अपने फ़ॉन्ट को, उन फ़ॉन्ट का मतलब मेरे नाम को, मैं अपने नाम को कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने क्या कलर दिया था, सेल को कलर दिया है। इसके बैकग्राउंड में जो कलर आएगा वो यहाँ से आएगा, सेल कलर। ठीक है, और जो इस अपना जो नाम लिखा हुआ है उसको कलर देना है तो वो यहाँ से आएगा, ए। ए मतलब अपने टेक्स्ट को जो जो भी नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं रेड कर रहा हूँ, देखिए रेड हो गया है। ठीक है, ऑटोमेटिक कर दूंगा तो ब्लैक आ जाएगा वहाँ पर, और वाइट कर रहा हूँ तो वाइट आ जाएगा। कुछ भी जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप इसके अंदर दे कर रख सकते हैं। तो कुछ भी चाहिए, सेल को हाईलाइट करना है या फिर किसी वर्ड को हाईलाइट करना है तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो
यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें कवर की है। अभी आपको ये दिख रहा होगा एक, तो ये आता है बॉर्डर के लिए। मान लो कि हमने अपनी सेल को बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर देना है तो इसको ड्रॉप डाउन करेंगे। अभी यहाँ पर बहुत सारे आपको दिख रहे हैं बॉर्डर के लिए। ओके, तो अभी हम जाते हैं कि बॉटम बॉर्डर। तो जैसे ही यहाँ पर बॉटम बॉर्डर करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन लग जाएगी। अभी तो क्या है, ये आपको जो लाइन दिख रही है ग्रिड लाइन दिख रही है एक्सल की, ठीक है। बट इसका मैं कलर वापिस ऑटो, जो नॉर्मल कलर है वो कर देता हूँ, नो फिल और ऑटोमेटिक। तो अभी हमें इसको बॉर्डर देंगे, मतलब जो अपना ये नाम है ना, ये सेल, जिस सेल में ये लिखा हुआ है उसमें बॉर्डर आ जाना चाहिए। तो बॉर्डर मैं आपको वन बाय वन सारे बता देता हूँ कि जैसे बॉटम बॉर्डर करेंगे, तो बॉटम बॉर्डर करेंगे तो आपके यहाँ नीचे लाइनिंग आ जाएगी, मतलब नीचे बॉर्डर लग जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, बॉर्डर जो है हम चेक कर रहे थे। और ये थोड़ा वीडियो को पॉज करना पड़ा था, बार बारिश आ गई थी, तो कपड़े सूख रहे थे, उनको उतारना भी ज़रूरी था। तो बॉटम बॉर्डर किया, अभी टॉप बॉर्डर करेंगे तो टॉप बॉर्डर आ जाएगा। ओके, तो ये सारे ऐसे ही लेफ्ट राइट नो बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप नो बॉर्डर कर दीजिए। ऑल बॉर्डर चाहिए मीन्स ऑल बॉर्डर। देखिए चारों तरफ बॉर्डर आ गया है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, यूज़ बॉर्डर हम लोग यूज़ कर रहे थे कि बॉर्डर को हमें यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ बॉर्डर मिल जाएंगे। किस टाइप का आपको बॉर्डर यहाँ पर यूज़ करना है, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, टॉपम राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, नो बॉर्डर या ऑल बॉर्डर। तो टाइप ऑफ बॉर्डर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ से आप लोग देखेंगे कि हमने सेल कलर देख लिया है, फ़ॉन्ट कलर देख लिया है, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का स्टाइल एंड बॉर्डरिंग करना देख लिया है। अभी अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप, जो क्या है, अलाइनमेंट। तो अभी अपने को अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना है, राइट। तो अलाइनमेंट के लिए हमारे पास जैसे ये एक डेटा दिया हुआ है, अलाइनमेंट के लिए ये एक डेटा अपने पास अवेलेबल है। तो अभी अपन को अपने डेटा का अलाइनमेंट करना है। अभी आप ये डेटा देखोगे, थोड़ा सा मैंने अभी आप लोगों को सिखाने के लिए थोड़ा सा अनअलाइनमेंट किया है इसका। तो ये डेटा अपना अलाइनमेंट के अंदर नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो इसको अपने को अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट मतलब इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो व्यवस्थित करने के लिए फॉर एग्जांपल अपना डिपार्टमेंट, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, इन आउट, ये सारी चीज़ें हैं। तो डिपार्टमेंट जैसे ये डी एच बी वी एन डिपार्टमेंट हो गया, ये है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट को अपने को अलाइनमेंट करना है ऊपर वाले को। जैसे हम बोलते हैं कि भाई मेरे को ये सेंटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये अलाइनमेंट की है अपनी। तो जो भी प्रेस करोगे, जिस हिसाब से भी प्रेस करोगे उस हिसाब से अपना फ़ॉन्ट है जो अलाइनमेंट हो जाएगा। ओके, अभी हम इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो ये अपना इस तरह से सेंटर अलाइनमेंट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि डी एच बी वी एन है ना मेरा, वो सेंटर में आ जाए। तो डी एच बी वी एन और ये जो डिपार्टमेंट जितने भी है ये सारे अपने सेंटर में आ जाएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा है ना, ये बीच वाला, ये भी पूरा सेंटर हो। तो आप इसको इस साइड में रखना चाहते हो, या फिर आप लोग इसको ऊपर रखना चाहते हो, नीचे रखना चाहते हो, सेंटर, मिडल सेंटर करना चाहते हो, जिस हिसाब से आपको अलाइनमेंट अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपने डेटा का अलाइनमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे फंक्शंस आपको आई थिंक समझ आ गए होंगे। ये दो जो है वो डिक्रीज इंडेंट एंड जो अपना
इंक्रीज इंडेंट है। इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। बॉर्डर के नियर बाई लेके जाना है, बॉर्डर के पास में रखना है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है। अभी ये एक आपको दिख रहा है ए बी, एरो के ऊपर ए बी लिखा हुआ, तो इसका मतलब है ओरिएंटेशन, कि आप अपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपका जो डेटा लिखा हुआ है, वो किस तरह से दिखना चाहिए। ठीक है, तो दिखना कैसे चाहिए, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट को हम देख रहे हैं, तो मैं ये पहला ही सिलेक्ट करता हूँ, तो डिपार्टमेंट कुछ अपना इस तरह से दिख रहा है। इसका ओरिएंटेशन कैसा हो गया, इस तरह से हो गया ओरिएंटेशन इसका। ओके, इसको मटेरियल डिस्क्रिप्शन को भी ऐसे ही कर देता हूँ, और इन आउट को भी ऐसे ही कर देता हूँ। ये देखिए, जिस हिसाब से आप इसको दिखाना चाहते हैं वैसे दिख जाएगा। अब इसको एज इट इज़ करना है, तो ये सबको सिलेक्ट करो, जो हमने किया था उसको एज इट इज़ कर दो। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि ये इस तरह से दिखना चाहिए ओरिएंटेशन इसका, तो इस तरह से हो जाएगा। आप चाहते हो इस तरह से ओरिएंटेशन हो, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह चाहते हो तो इस तरह से। अब मल्टीपल ऑप्शन है, आप जिस तरह से भी आप अपने डेटा का ओरिएंटेशन चाहते हैं, उसी तरह से आप अपने डेटा को का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में है आपका wrap टेक्स्ट। अभी मान लो कि ये डेटा यहाँ पर डला हुआ है, मुझे इसके बीच में एक मटेरियल डिस्क्रिप्शन और इन आउट के बीच में एक और सेल चाहिए, तो मैं यहाँ पर खाली सिलेक्ट करके और इंसर्ट कर दूंगा, तो एक और सेल आ जाएगा। अभी मैं चाहता हूँ कि wrap टेक्स्ट हो, तो wrap टेक्स्ट से पहले मैं आपको मर्ज एंड सेंटर बता देता हूँ। तो मर्ज एंड सेंटर क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे ये मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, ये चाहिए सी और डी कॉलम में, सी और डी कॉलम में, C7 एंड D7 सेल के अंदर, इन दोनों सेल के अंदर मुझे चाहिए मटेरियल डिस्क्रिप्शन। तो मैं क्या कर दूंगा, मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। ये देखिए, दोनों के अंदर अपना मटेरियल डिस्क्रिप्शन आ गया है। ओके, और अभी मैं चाहता हूँ जैसे इन और आउट मेरा ई और एफ सेल के अंदर आ जाए, तो ई और एफ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने मेरा नाम लिखा, तो मैं wrap टेक्स्ट करता हूँ। अभी आप लोग देखोगे कि संदीप खन्ना है जो सेल से बाहर गया हुआ है, इसको wrap टेक्स्ट करूँगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी इजी हो लगा आपको सीखना, आई थिंक, मर्ज सेंटर एंड wrap टेक्स्ट। तो अभी तक हमने कितना कवर कर लिया है, क्लिपबोर्ड कवर कर लिया है, फ़ॉन्ट कवर कर लिया है, अलाइनमेंट कवर कर लिया है। इनके शॉर्ट फॉर्म में आप एक बार रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एक्स कट, और कंट्रोल वी अपना पेस्ट हो जाएगा। फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल यू अंडरलाइन, और इसका मैं आपको शॉर्टकट एक दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो आप यहाँ से इतने सारे जो शॉर्टकट की है वो यूज़ कर सकते हैं। wrap टेक्स्ट है, जैसे wrap टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर को यूज़ कर सकते हैं, ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं। तो आपने होम का ऑलमोस्ट 40 to 45% पोर्शन आप लोगों ने कवर कर लिया है। ओके, तो क्लिपबोर्ड हमारा लास्ट क्लास में हो गया था, फ़ॉन्ट एंड अलाइनमेंट अभी इस क्लास के अंदर हो गया है। अभी फ़ॉन्ट एंड अलाइनमेंट के अंदर मैं आपको जो फ़ॉन्ट एंड अलाइनमेंट आपने किया है वो एक ही शॉर्टकट से बताना चाहूँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल+1। जैसे ही आप कंट्रोल+1 प्रेस करोगे तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो ये दिख रहा है आपको। ओके, कंट्रोल और 1 को प्रेस करोगे तो ये दिखेगा। अभी क्या है, आप लोग आ जाते हो बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हमने बॉर्डर यूज़ किया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया इतना इतना, और आपने प्रेस किया कंट्रोल 1। तो बॉर्डर आपको चाहिए, मान लो एक बॉर्डर का कलर चाहिए आपको, रेड बॉर्डर चाहिए, तो रेड बॉर्डर आ गया। आपने बॉर्डर सिलेक्ट किया, और आउटलाइन मतलब जो सिलेक्टेड एरिया है उसके बाहर की साइड में थिक बॉर्डर आ जाएगा, और डॉटेड बॉर्डर मुझे चाहिए अंदर की तरफ, तो ये डॉटेड बॉर्डर आ जाएगा। ये वाला चाहिए तो ये वाला ले लेते हैं।
तो अंदर की तरफ जो बॉर्डर आएगा वो रेड डॉटेड आएगा, और बाहर की तरफ जो बॉर्डर आएगा वो थिक बॉर्डर आएगा आउटसाइड। ठीक है, अभी फिल कर लेते हैं कि फिल हमें कैसा चाहिए। तो मान लो कि मैं येलो चाहिए मुझे। पैटर्न भी आप यहाँ से ले सकते हो कि किस टाइप का पैटर्न आपको चाहिए है। ठीक है, तो पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये पैटर्न ले लेते हैं। ओके, फिल इफ़ेक्ट भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, टू कलर इफ़ेक्ट यूज कर सकते हैं। एक कलर मान लो कि रेड हो गया और दूसरा ग्रीन हो गया, और इसका इफ़ेक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, डायगनल, डायगनल डाउन, फ्रॉम सेंटर। ठीक है, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। तो ये सेट भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो हम जैसे फ्रॉम सेंटर कर देते हैं इसको, या फ्रॉम कॉर्नर, सॉरी फ्रॉम सेंटर, कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ओके कर देते हैं। और अगर हम इसको अभी अप्लाई करते हैं तो ये देखिए किस तरह से अपना जो सीट है वो डिज़ाइन हो गई है। ठीक है, मतलब अपन ने क्या किया था, रेड बॉर्डर किया था और डॉटेड बॉर्डर किया था, दो कलर सेलेक्ट किए थे। तो वो अभी अपने को ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिल इफेक्ट में दोबारा जाएंगे। ठीक है, और मान लो कि हम यहाँ चाहते हैं पैटर्न चेंज करना, तो हॉरिजेंटल पैटर्न हमने दे दिया, ओके कर दिया, तो हॉरिजेंटल पैटर्न आ जाएगा उसके अंदर। ओके, ये बॉर्डर आ गया, फिल आ गया, प्रोटेक्शन, हिडन एंड लॉक आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट आ गया, यहाँ से हम जो वन बाय वन चेंज कर रहे थे, तो फ़ॉन्ट का स्टाइल भी आप जैसे चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट का स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं, हम्म, जैसे एप्टोस यूज़ कर रहे हैं, और इटैलिक या रेगुलर जो भी रखना चाहते हैं, इटैलिक ले लेते हैं, इटैलिक ले लिया, और उनका साइज़ होगा 10। ठीक है, और फिर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हॉरिजेंटली, फिल, जस्टिफाई, जिस हिसाब से भी आपको अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट चाहिए उस हिसाब से आप अपना अलाइनमेंट ले सकते हैं। मर्ज, रैप टेक्स्ट एंड मर्ज का भी यूज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये है नंबर, मतलब आपका जो डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी हमने तो जैसे टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, अगर नंबर वगैरह है तो उनको चेंज करना है तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कंट्रोल+1 की एक शॉर्ट कमांड है, उसके अंदर काफ़ी सारा डेटा आप एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके किया तो उसी के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन हो जाएगा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो नंबर की बात कर रहा था वो आगे नंबर पोर्शन में आएगा। ठीक है, तो उसमें भी कंट्रोल+1 में जाके हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1000, मैंने लिख दिया 1000। अभी मैं कंट्रोल+1 में जाता हूँ, मैं इसको करता हूँ नंबर, और ये यहाँ सिलेक्टेड है 0.10 इस हिसाब से, तो इसमें डेसिमल लग जाएंगे। अब ये देखिए डेसिमल लग गई है ना। अभी दोबारा जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं मुझे ये करेंसी में चाहिए, तो रुपीज़ में मेरे को ये दिखाना है डेटा। देखो रुपीज़ में ये दिखिए। अभी मैं दोबारा जाता हूँ, कस्टम में जाता हूँ, और इसको इस डेटा को हम देखना चाहते हैं, मान लो 2 डेसिमल तो दिख ही रहा है। अभी डेट में कन्वर्ट करके देखते हैं, ये देखो ये डेट में कन्वर्ट कर दिया इस डेटा को हमने। ठीक है, अभी इसको जनरल करेंगे तो जनरल हो जाएगा ये डेटा। ओके, तो कंट्रोल+1 से आप क्या कर सकते हैं, नंबर, नंबर का जो आपका स्टाइल है, नंबर का जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हो, किस फॉर्मेट में मेरा जो फ़ॉन्ट है, टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है, किस किस फॉर्म में लिखा हुआ है। अलाइनमेंट यहाँ से चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का टाइप, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का कलर, ये बॉर्डर आप यहाँ से लगा सकते हो।
सेल को कलर दे सकते हो, प्रोटेक्शन दे सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 6 आपका जो फंक्शंस है वो यहाँ से आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना अभी एक्सेल की बात करें तो यहाँ तक एक्सेल अपना कवर हो गया है क्लास 2 में। और अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग, सेल इंसर्ट एंड फिल्टरिंग सॉर्टिंग का अलग से एक लेना पड़ेगा क्लास। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग, सॉरी स्टाइल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसमें आ जाएगा और ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नंबर मैंने बता दिया है, तो मैं नंबर को थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में दोबारा से बता देंगे, ये जितने भी फंक्शन है कैसे यूज़ होंगे। तो इनको भी हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी मैंने जो Ctrl+1 में जाके आप लोगों को बताया कि ये नंबर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उनको लिख सकते हैं। ओके, तो का नेक्स्ट क्लास में जो अपनी रहेगी मेनली वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे रहेगी नेक्स्ट क्लास। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अपना बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम जो नेक्स्ट क्लास रखेंगे वो सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर ही रखेंगे। ओके, तो आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि आपको एक्सेल जो मैं सिखा रहा हूँ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि मैं साइड बाय साइड जो लोग जिनको बेसिक थोड़ा क्लियर है उनके लिए एडवांस एक्सेल्स के कुछ क्लासेस है वो अपलोड करता रहूँगा। तो हमारी जो फर्स्ट एडवांस एक्सेल की क्लास आएगी वो आएगी वी लुकअप के ऊपर। तो जल्दी मैं वी लुकअप की क्लास भी एक अपलोड कर दूँगा। ओके, तो आज इन 2 क्लासों में आपको जितना समझाया मैंने वो समझ आया होगा। तो अपना रिव्यू देते रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू।